गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारी रिटायरमेंट की सेकंड क्लास है। रिटायरमेंट के टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सेकंड क्लास है। रिटायरमेंट के अब तक 3 लेक्चर जा चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं लास्ट क्लास के कुछ बच्चों के डाउट्स से। मैंने क्वेश्चन कराया था और आपको होमवर्क दिया गया था 22 तक, तो उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स से कमेंट्स आए थे मेरे को और कुछ मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे, तो उनसे रिलेटेड डाउट्स आज देखते हैं। ये डाउट आप बच्चों का भी होगा जिन्होंने सारे क्वेश्चन कर लिए, तब तो वेरी गुड। तो क्वेश्चन जो बच्चों का डाउट था, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, बुक के हिसाब से एडिशन चेंज है। एक तो ये क्वेश्चन बच्चों का डाउट था, ये रहा, मैं पढ़ रहा हूं, यहां पे लिखा गया है MNO पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। MNO पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। गुडविल वाज हैज बीन वैल्यूड एट 60,000। गुडविल दे रखा आपको, ये बताने क्यों डाउट था बच्चों का, होना तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म है 60,000, फिर लिखा एन रिटायर, एन हो गया रिटायर, एंड एम और ओ ने डिसाइड किया कि उनका जो नया रेशियो होगा वो होगा इक्वल 1:1। तो आपको बोला बस एंट्री पास करनी है, सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो सको ये क्वेश्चन तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा गेयरिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एम और ओ का न्यू रेशियो है 1/2 और ओल्ड रेशियो है 3/6 और 1/6। 6 हो जाएगा एलसीएम, ये 6 है, ठीक है ना, ये भी 6 है। 6 एलसीएम हो गया, 2 3 6, 3 - 3, ये आ गया 0। 6 एलसीएम 3 - 1, देखो 1 का यहाँ 0 आ रहा है, 0 मतलब नो सैक्रिफाई नो गेन, तो बस आपको क्या करना है, उसको नहीं लेना। तो सैक्रिफाई करने वाले तो है एन और गेन करने वाला कौन है, ओ। 20 हो जाएगी ओ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। 60,000 में कितना, तो 2/6, तो 20,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक पार्टनर आपका ओनली 1 पार्टनर गेन, 1 पार्टनर नो गेन एंड नो सैक्रिफाई, 0 आया तो एंट्री में नहीं आया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये था एक बच्चों का हिडन गुडविल का क्वेश्चन था। मैं जैसे ऐसे बेसिकली आपको बता दूं कितना सिंपल है। हिसाब किताब निकाला, क्वेश्चन ये है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसे मिटा के आप समझ जाओगे तो कर लोगे। ये था कि एक बंदा रिटायर हो, जैसे मान लो कि एग्जांपल फॉर ए बी पार्टनर थे और सी रिटायर हो रहा है, मतलब ए बी सी पार्टनर थे, 3:1 का रेशियो था, सी रिटायर हो रहा है। और जब सी रिटायर हो तो उसका हिसाब किताब निकालता हूं, मान लो 139,200 आया, मतलब आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट सी की जो पेमेंट आ रही थी हिसाब किताब वो 139,200 की आ रही है। पर क्वेश्चन लगी हमने इसको इसकी जगह कितना पे कर दिया, 1.5 लाख पे करा, तो हमने ज्यादा पे करा ना भाई, तो जितना भी ज्यादा पे करा, कितना ज्यादा पे किया, 10,800, तो ये उसका गुडविल का शेयर है। तो ये आएगा इसमें, हिडन गुडविल अगर आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि उसका एक पार्ट रिटायर हुआ, उसका कैलकुलेशन इतना बन रहा है और हम उसको इतना दे रहे हैं, तो जितना भी ज्यादा पे करे वो गुडविल है। तो ये तो उसका शेयर आया। अब गुडविल ऑफ फर्म निकाल लो, तो अगर मुझे गुडविल ऑफ फर्म निकालना हो तो 10,800 उसका शेयर है, फर्म की गुडविल निकालने का उसके पीएसआर का रेसिप्रोकल कर दिया, गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी। गुडविल ऑफ फर्म आने के बाद आप जानते हो क्वेश्चन कैसे करना है, तो पार्टनर एक रिटायर हुआ, क्या क्वेश्चन होता है। तो ये है हिडन गुडविल, इसमें इतना ही हिडन गुडविल होगा। एडमिशन का हिडन गुडविल तो बहुत बड़ा था, तो रिटायर में सिर्फ इतना ही सही हिडन गुडविल है कि उसका हिसाब कुछ और हो रहा होगा, हम दे उसको कुछ ज्यादा रहेंगे, तो जितना भी ज्यादा दे रहेंगे वो उसका शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा। उसका शेयर निकल गया गुडविल में, उसके पीएसआर से रेसिप्रोकल करके गुडविल ऑफ फर्म आ गया, और गुडविल ऑफ फर्म आने के बाद तो आपका क्वेश्चन पुराना ही हो गया ना, फिर आपको एंट्री कर देंगे। कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ क्वेश्चन थे, इसे मैं करते हैं। एक और भी था, एक बच्चे का डाउट, तो मैं समझा देता हूं बस, क्योंकि उतना बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या मतलब इसी पैटर्न का ही है। ये रहा क्वेश्चन, देखो इसमें ना क्या आपको एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम ज्यादा। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, लिखा है ए बी एंड सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। उनकी कैपिटल दी, इसकी कैपिटल 1 लाख, इसकी कैपिटल 80, इसकी 60। तो देखो कैपिटल से आपको कोई मतलब थोड़ी ना है, वो एक्स्ट्रा था, इसी वजह से कंफ्यूज होंगे शायद आप लोग। तो ये कैपिटल किसी काम का है, तो छोड़ दो, आगे देखो क्या। ऑन फर्स्ट एप्पल ए रिटायर हो गया, और देन न्यू रेशियो है 1:4। बी और सी का नया रेशियो दिया हुआ है, और लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म जो है 1,80,000। गुडविल ऑफ फर्म कितना है, गुडविल ऑफ फर्म 1,80,000।
देखो इसमें जो आपको उनकी कैपिटल दी गई है पहले से, तो दिस कैपिटल इज नॉट यूज। कैपिटल का हमें क्या मतलब है, गुडविल की एंट्री करनी है, गुडविल ऑफ फर्म आपके पास है ही, ये दे ही रखा है तो कर दो। तो जो पुराने पार्टनर की जो कैपिटल दी गई वो आपके किसी काम की नहीं है, उसकी वजह से शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए। समझ गया मैं? तो वो समझ, उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे कुछ करना ही नहीं, समझो वो पुराने पार्टनर की कैपिटल, इनकी कैपिटल दी है, एंट्री से उसके कैपिटल का क्या लेना देना, कोई लेन देन तो है नहीं, तो वो एक्स्ट्रा है कंफ्यूज करने के लिए, इसी वजह से आप कंफ्यूज है, तो वो आपके काम का नहीं है। सिंपल देखो ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया होगा। अगर मान लो कैपिटल नहीं होता, ये रहा, ये तो कर ही लोगे आप। तो बस इतना ही है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगली क्लास से हम देखेंगे अगला लेक्चर और अगला टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।